वक्त राजद के नेता अनिल कुमार साधु जी हैं, जो कि चिराग पासवान के जीजा हैं। ये सुनते ही वो गुस्सा कर जाते हैं। चिराग जी नागपुरिया संविधान पर चलने वाले लोग हैं और गांधी के हत्यारों के साथ ये सिर्फ जनता को, पब्लिक को ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी बड़ी माँ, जो हमारी सासू माँ हैं राजकुमारी देवी, उनका इलाज हम लोग करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। बिहार में भी इस वक्त राजनीतिक उठापटक के बीच में दो घर ऐसे हैं जो कि राजनीति के चुनावी मैदान में ही अपने भविष्य का फैसला करने जा रहे हैं। और इसी सब के बीच में बहुत सारे आरोप हैं एक दूसरे पर लगने वाले, जिसमें चिराग पासवान पर भी कई तरह के आरोप लग चुके हैं कि उनके पास जो 5 लोकसभा सीटें गठबंधन के खाते से उन्हें मिली है एनडीए से, उसमें कुछ सीटों पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को पीछे रखा है और उन सीटों का कुछ अलग तरह से सौदा कर लिया है। ये विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है। वहीं पर इस वक्त एक बड़ी तस्वीर यह है कि चिराग पासवान, जो कि हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनका तो तय हो चुका है, लेकिन उनकी बहन, उनकी पिता की रामविलास पासवान की पहली पत्नी, उनकी बेटी आशा पासवान, वो भी हाजीपुर से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अभी सीट पर कोई फैसला नहीं हुआ है। आइए बात करते हैं रामविलास पासवान की पहली पत्नी के दामाद और उनकी बेटी से कि क्या तस्वीर रहने वाली है। हमारे साथ इस वक्त राजद के नेता अनिल कुमार साधु जी हैं, जो कि चिराग पासवान के जीजा हैं। ये सुनते ही वो गुस्सा कर जाते हैं। इतना गुस्सा आपको आता है, लेकिन अभी तो मुस्कुराहट है। इतना गुस्सा क्यों आता है आपको अनिल जी इस बात पर? देखिए, गुस्सा नहीं है। चिराग हमारे अनुज हैं, लेकिन हमारी जो लड़ाई है उनकी विचारधारा की लड़ाई है। हमारी लड़ाई है नियत नीति सिद्धांत की लड़ाई है जी। नियत नीति सिद्धांत यानी रिश्तों में राजनीति आ जाती है तो नियत नीति सिद्धांत की लड़ाई हो ही जाती है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि हम लोग जय भीम वाले हैं और चिराग पासवान जय श्री राम वाले हैं। जिस तरह भी देश में संविधान खतरे में है, आरक्षण रिजर्वेशन खतरे में है, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चलने वाले लोग हैं और आदरणीय लालू जी के विचार पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। और चिराग जी नागपुरिया संविधान पर चलने वाले लोग हैं और नागपुरिया संविधान पर चलने वाले हैं और गांधी के हत्यारों के साथ हैं। लेकिन आप कहते हैं रामविलास पासवान जी के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे थे, तो बीजेपी के साथ तो उन्होंने भी गठबंधन किया था, तो फिर उनको लिए भी आप ये कहेंगे कि वो उसी सिद्धांत पर चलते थे? विनीता जी, स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी हमारे अभिभावक के साथ साथ हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं और स्वर्गीय पासवान जी से हमारा जो पारिवारिक रिश्ता जो रहा है वो कॉलेज लाइफ से रहा है। काफी मतलब कई दशक से हमारा पासवान जी से रिश्ता रहा है। और जब वो बीजेपी में गए तब साधु पासवान उस समय भी विरोध किया था, शायद आपको जानकारी होगी। और हमारा विचारधारा बिल्कुल अलग है, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ है, पेरियार के विचारों के साथ है। ठीक है, विचारों की लड़ाई जब चुनाव आते हैं तो सीटों तक पहुंच जाती है, उसमें ज्यादा वक्त तो लगता नहीं है। तो यहाँ पर अनिल जी आप क्या कहेंगे? उन्होंने अपने एक जीजा को तो स्पेशल लॉन्च किया है जिस तरह से इस वक्त में, और जमुई सीट से जहां से वो खुद चुनाव लड़ने के लिए हमेशा रहे हैं, और अब उन्होंने अपनी ही उनको विश्वास में एक सीट सौंप दी है। तो रिश्तों की दूरियां क्या दिखा रही हैं? दिख तो रही हैं साफ, लेकिन उन्होंने अपनी पहली माँ को गले लगाया, अपनी दूसरी माँ से मिलवाया। ये तस्वीरें आई, काफी वायरल हुई, पॉपुलर हुई। तो वो तस्वीर कुछ और कह रही है, ये तस्वीर क्या कह रही है? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उन्होंने अपने पार्टी से जमुई हो या और भी कई क्षेत्र हैं जहां उन्हें 5 सीट मिला है। वो जमुई में बहुत सारे कार्यकर्ता थे, मैं जहां व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं कि उन्हें सीट नहीं देकर चिराग पासवान जी कार्यकर्ताओं को अनदेखी किया है और चिराग पासवान जी को इसकी भुगतना पड़ेगा। ये सिर्फ जमुई में नहीं बल्कि जहां-जहां इनकी सीटें हैं, टोटल इनके कार्यकर्ता आक्रोश में हैं।
और जहां तक बड़ी माँ की सवाल है, बड़ी माँ का जो ये सिर्फ फोटो फुटेज, ये सिर्फ जनता को, पब्लिक को ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी बड़ी माँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि चिराग पासवान जी 40 वर्ष पहले कहाँ थे? 40 वर्ष पहले जिस रावण ने, जिस रावण ने सीता ऐसी माँ को जंगल में वनवास छोड़ दिया था, चिराग लेकिन जी वो तो उस तब समय पैदा कहाँ ही थे? हुए थे ना, वो तो पैदा ही हुए थे चिराग नहीं नहीं, पासवान तब। माली उनके परिजन की भी मैं बात बोल रहा हूँ। हमारी लड़ाई है एक अबला महिला की लड़ाई है, हमारी लड़ाई है न, हमारी लड़ाई उस महिला के लिए है जिस महिला को सम्मान नहीं मिला। हमारी लड़ाई वहां है जो महिला को आज रानी होना चाहिए था, वो आज मेहतरानी बन बैठी है। लेकिन रामविलास पासवान जी के रहते हुए उन्होंने कभी अपने हक के लिए कोई ऐसी आवाज उठाई हो, ऐसी कोई स्थिति सामने आई हो? ये तो उल्टा जब चिराग पासवान उनसे जाकर मिले, गले मिले, तब तो तस्वीरें सामने आई लोगों के पास, ज्यादातर लोगों ने उनकी तस्वीर तक नहीं देखी थी। चिराग जी सिर्फ जनता को दिखाना चाहते हैं, वो सरवन पुत्र बनना चाहते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। जो हमारी सासू माँ है राजकुमारी देवी, उनका इलाज हम लोग करवाते हैं, हमारे यहाँ रहती हैं वो। चिराग जी कभी कहे कि हाँ बड़ी मम्मी तुम दिल्ली चलो, उन्होंने कभी पूछा कि माँ बड़ी मम्मी आपके पास दवा है कि नहीं, दवा के लिए पैसा है कि नहीं? तो क्या दिल्ली वो भेज आप देंगे उन्हें अगर उन्होंने बुला लिया तो? वो कभी बुलाए नहीं ना। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इंतकाल जब हुआ था, पटना में जब उनका बॉडी आया था, यही चिराग पासवान ना, यही इनकी माता जी ना, हमें हमारी धर्म पत्नी को पटना एयरपोर्ट पर नहीं मिलने दिया था। शायद आप देखे भी याद, होंगे, है जी ना। जी। अब जहां तक घाट की बात है, जहां स्वर्गीय पासवान जी के दाह संस्कार हो रहे थे, वहां मुझे और हमारी धर्म पत्नी और हमारे छोटे बच्चे को दाह संस्कार में जाने नहीं दिया गया, रोका गया। हमारी जो सासू माँ है राजकुमारी देवी, उन्हें उन्हें घाट तक नहीं जाने दिया गया। उन्हें अंतिम जो मरा हुआ चेहरा है उससे नहीं दिखाया गया। इसे सतेलापन चिराग तो करते ही ना है। पर वो तो खुद मुझे अपने मीडिया में चाचा पर आरोप लगाते हैं सौतेलेपन का, और वो कह रहे हैं कि हम माँ के पांव जब छूते हैं तो माँ अब 2 कदम पीछे हट जाती हैं। तो वो आपका दुख अपना बताते हैं आप, और वो मीडिया के सामने अपना दुख बताते हैं। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूं ना कि वो तो फिल्म में हीरो थे ना। वो तो कैसे रोना है और कैसे क्या करना, वो तो सब कोई बिहार की जनता जान गई है। चिराग जी से पूछिए ना, चिराग जी ने क्या कहा था कि मेरा खून है तुम्हारे खून में अंतर है। ये चिराग जी का वर्षन है और मेरे सामने बोले थे, मैं उसका साक्षी गवाही हूं। जब अपनी बहन को, अपने चाचा को जब ये बोल सकते हैं कि मेरे खून तुम्हारे खून में फर्क है, तो आप विनीता जी बताइए ना कि मैं तो, हमारी पत्नी तो रामविलास पासवान जी का खून है। ये प्रश्न मैंने नहीं खड़ा किया, मेरी धर्म पत्नी खड़ा नहीं की, खुद चिराग जी सवाल कर रहे हैं ना। हमारी धर्म पत्नी पीछे बैठी है, शायद आपको फोटो दिखाई दे मैं रहा देख होगा। पा रही हूँ, मैं देख पा रही जी हूँ, आशा जी पीछे बैठी हैं जी। जी उनके 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 चेहरे को मैं देख रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि कई लोग जानना भी चाह रहे होंगे कि क्या इनका चेहरा चुनावी मैदान में दिखेगा? निश्चित, यदि हमारे पार्टी के शीर्ष नेता परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी यदि हमें इस योग समझते हैं, देंगे टिकट, तब ताल ठोकर लड़ेंगे और हाजीपुर में असली और नकली का लड़ाई होगा कि तो मतलब असली बारिश। चिराग पासवान के सामने आशा पासवान, उनकी अपनी बहन जो है, वो चुनावी युद्ध में मतलब उनको टक्कर दे सकती है। निश्चित टक्कर देगी और हाजीपुर की जनता चाह भी रही है। ओके। तो लेकिन तेजस्वी यादव के साथ तो आपकी काफी करीबी है, तो मुझे लगता है कि आपकी ये बात तो मान ही ली जाएगी, और आशा जी के चेहरे को भी देख करके मुझे लग रहा है कि वो इस तैयारी के लिए हैं, इस वक्त रेडी हैं, मुझे लग रहा है। देखिए, मैं तो बार बार मैं कह रहा हूं कि आशा पासवान जंग 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 में ना कोई अपना है ना कोई है। अभी हमें संविधान बचाना है और आरक्षण बचाना है, हम लोग उसी लेकिन वो लड़ाई लड़ तैयार रहे हैं, हैं।
आशा जी तैयार हैं हाँ, आशा जी चुनाव खुद के तैयार लिए? हैं, बगल पे पीछे इनसे जरा आप हामी भरवा तो लीजिए। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि आप भरवा लीजिए। नहीं, आप मैं तो कैमरा इधर कर रहा हूँ। हाँ बोलिए, इधर देखिए। जी आशा जी नमस्कार। नमस्ते। आप ये बताइए, आप चुनावी मैदान में अपने भाई को टक्कर देने के लिए तैयार हैं एक हाजीपुर मिनट सीट में से? जी जी, मैं एक इनको ये लगा फोन। दीजिए। हाँ, हाँ। आशा जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है आपको? ठीक है। आप ये बताइए कि आप अपने भाई चिराग पासवान को अपने पिता की ही सीट पर टक्कर देने के लिए तैयार हैं? अच्छा, आप तैयार हैं इस सिचुएशन के लिए। तो चुनावी मैदान में आप जाने के लिए बिल्कुल अपना ये कहें कि बिगुल बजाने को तैयार हैं कि भाई को टक्कर देनी है, कोई दिक्कत नहीं है? तैयार हैं, ठीक है। तो अभी इस सिचुएशन में ये बताइए कि आपको कहाँ पर कमी लगी उनके साथ में, उनके बिहेवियर में? क्योंकि उन्होंने तो आपकी माँ को आके गले लगाया और ये दिखाया, पूरी मीडिया के सामने तस्वीर आई कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया है। अब बोलिए। दिखाती है वो, गले लगाना है ना, दिखाती है, दिखावा करते हैं वो। दिखावा करता है, फोटो शूट करवाता है, वायरल करता है, फोटो शूट करवा के तो मैं बहुत अच्छा बेटा बनना चाहता हूँ बड़ी माँ का। आप खुश नहीं है उनसे बिल्कुल, चिराग पासवान से? नहीं, अच्छा बिहेवियर है ही नहीं तो खुश कैसे रहूंगी? इनकी राखी आपसे मिल फेंका था। अरे इनकी राखी फेंका था, पूछ लीजिए। क्या किया था उन्होंने? क्या चीज आपको बुरी लगी? क्या दुख ज्यादा लगा आपको? राखी फेंकवा दिया, भेजे थे राखी, राखी राखी फेंकवा दिया। अब फोन थोड़ा उनके पास एक बार अलग ले को जाएंगे, आवाज साफ आएगी। भला मैडम कोई अपनी बहन का राखी फेंकवा सकता है क्या? राखी तो पवित्र है ना। अच्छा, राखी उन्होंने फेंक दिया था, आप ये कह रहे हैं? आप राखी बांधने गई थी उनको? जी। तो क्या हुआ था, आप राखी बांधने गई थी तो? गए नहीं थे हम भिजवाए थे, डाक से भिजवाए थे, मुझे तबीयत खराब था तो हम भिजवा दिए थे, तो नहीं फेंकवा दिया। अच्छा, आपको ये पता चला कि उन्होंने राखी फेंकवा दी? फेंक ओके। दिया राखी ये को, पता चला। हम्म। तो ये पिछली राखी की बात आप बता रहे हैं? पिछले नहीं, 1-2 साल हो गए। 1-2 साल हो चुका है इस बात को। तो अब आपने अपना मन बना लिया है कि अब आप उनको चुनावी मैदान में टक्कर देंगे? जी, हाजीपुर सीट को आप कितना अपना मान पा रहे हैं? जितना मेरे पिताजी का था हम्म। अपना उनको लगा कर्म भूमि, उतना ही हम भी मानते हैं। चिराग पासवान के पास 5 सीटें रही और उन 5 सीटों में से एक सीट उनकी अपने खुद की है हाजीपुर की, दूसरी जो सीट उनकी रही जमुई सीट, जो उन्होंने अपने जीजा को दी। तो ये जो शब्द लिखे जा रहे हैं, मीडिया में भी रिपोर्ट्स जैसे आती हैं कि उन्होंने अपने जीजा को दी, तो इस स्थिति को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि हाँ, इस स्थिति को किस तरह देख रही हैं आप? देखिए वो उनका मामला है। वो किन्हें देते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं कि वो अपने नजदीकी रिश्तेदारों को देते हैं, ये वो उनका मामला है ना। तो जी। लेकिन जो उन्होंने सीटें बांटी हैं उसमें जैसे जी। राजेश वर्मा को ये खगड़िया से दिया सीट और अशोक चौधरी को के बेटे को टिकट दिया, इस तरह की जी। चीजें विवाद में आ रही हैं। तो आपको जी। क्या लग रहा है, क्या क्यों विवाद ये उठा है चिराग पासवान की सीटों के साथ? देखिए ये हमारे समझ से परे है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूं और एक माननीय प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर मैं बैठा हूं। ये चिराग जी को सोचना चाहिए कि जिस तरह राजेश वर्मा जी को दिए, राजेश वर्मा उनके कभी कार्यकर्ता रहे नहीं। जिस तरह समस्तीपुर में आपने देखा होगा, समस्तीपुर में जिस तरह उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिया, कार्यकर्ताओं को नहीं दिया, वहां भी उनके कार्यकर्ता थे।
आप यहाँ बीना देवी जी का क्षेत्र में वैशाली, बीना देवी जी के बारे में चिराग जी का क्या ओपिनियन, क्या बोल रहे थे कि ये लोग गद्दार लोग हैं, बोल रहे थे ना। बीना जी। सिंह को क्या बोल रहे थे कि गद्दार लोग हैं, और गद्दार अपने पारस चचा को भी बोल रहे थे, और अपने छोटे भाई प्रिंस को भी गद्दार के श्रेणी में उनको संज्ञा दिया था। तो आज चिराग जी बतावे ना कि वैसे फिर भी बीना सिंह गद्दार को आपने क्यों टिकट दिया। अब तो चिराग जी को बताना होगा बिहार की जनता को। क्या क्यों आप इतना सीनियर पोजीशन पर हैं, इतने 5 साल से ऊपर का वक्त हो गया है राजद के साथ, आपको क्या बिहार की राजनीति आपको खबर मिल रही है? ये हालांकि आप तो उनके सामने खड़े हैं, लेकिन फिर भी जो इनपुट्स हैं कि चिराग पासवान पर किस तरह के आरोप इस वक्त टिकट बंटवारे को लेकर लगे हैं? देखिए, ये बिहार की जनता ये सवाल पूछ रही है कि क्या उनके यहाँ कार्यकर्ताओं की कमी रह गई, क्या वो कार्यकर्ताओं पर वो विश्वास नहीं करते। अब हमारे पार्टी में देखिए ना, सभी कार्यकर्ताओं को टिकट मिल रहा है, हमारे नेता दे रहे हैं। हमारे नेता, हमारे पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल में सभी कार्यकर्ताओं पर विश्वास किया जा रहा है। अब चिराग जी बताएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं पर कितना विश्वास किए या नहीं किए, ये आने वाला समय बताएगा। जी, यहाँ पर चिराग पासवान को टक्कर देने के लिए हाजीपुर में राजद की तरफ से आशा जी अगर जाती हैं तो उसके लिए आपने कोई रणनीति बनाई होगी, खास तौर से तब जब चिराग पासवान की मौजूदगी रामविलास पासवान के साथ जब वो जिंदा थे तब अक्सर दिखाई देती थी, और आशा जी की मौजूदगी उतनी नहीं दिखी। तो आपको लगता है कि जनता उस स्तर पर स्वीकार करेगी जब उन्हें दोनों में से एक विकल्प चुनना होगा? देखिए, स्वाभाविक है कि आशा पासवान हाउसवाइफ हैं और चिराग जी राजनीतिक क्षेत्र में आए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जीवित रहते हुए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बॉडी आया था पटना में, तो हाजीपुर की जनता कह रही थी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का बॉडी को हाजीपुर लाया जाए, हम लोग भी अंतिम दर्शन करेंगे। तब वहां की जनता की आवाज को चिराग जी अनदेखी कर दिए। हाजीपुर के स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हाजीपुर से बराबर चुनाव लड़ते रहे हैं और उन्होंने अपने कर्मभूमि माना था हाजीपुर को। अब अम्मा कहते थे कि कोनारा घाट है हाजीपुर में, वहां आप अंतिम संस्कार कीजिए। चिराग जी ने उन जनता की बात नहीं माना। ये सब तो सारी मुद्दाएं हैं, लेकिन चिराग जी से पूछिए ना कि चिराग जी का बयान आया था कि मैं जमानी में आया था, बुढ़ापा में मैं जाऊंगा। आज क्या परिस्थिति आई कि जमुई छोड़कर आज हाजीपुर में आ रहे हैं। लेकिन वो अपने पिता की सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने बीजेपी के साथ स्पेशल डिमांड रखी थी अपनी सीट के लिए। भाई तो फिर वहां की जनता को तो उन्होंने पीठ में चाकू मारने का विषय ये किया। वहां की जनता है, मां बोलते थे वो, आज अपनी मां को क्यों छोड़ के आ रहे हैं जमुई से? क्या उन्होंने विकास नहीं किया? चिराग जी का युवा आयोग क्या हुआ भाई? युवा बोले थे शुरू में जब चुनाव जीते थे कि हम बनेंगे एमपी, तो युवा आयोग बनाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। तो ये बताइए ना कि चिराग पासवान जी खुद 9 फैक्ट्री का मालिक हैं, क्या किसी बिहारी युवा को नौकरी अपने फैक्ट्री में दिया? आज हाजीपुर उन्हें याद आने लगा। जी, तो आप ये कहते हैं उन्होंने अपनी 9 फैक्ट्री में से किसी को नौकरी नहीं दी है युवाओं को? मैं नहीं बोल रहा हूं, ये चिराग पासवान जी क्या है, जो लोकसभा में उन्होंने एफिडेविट दिया
कि मैं 9 फैक्ट्री का मालिक हूं, तो मैं तो वही पूछ रहा हूं कि बिहारियों की इतनी बड़ी चिंता है आपको, तो आपने कितने बिहारियों को अपने फैक्ट्री में नौकरी दिया? क्या युवा आयोग बन गए? चिराग जी से पूछे ना। जो जिस तरह नीतीश कुमार जी को पानी पी पी कर कोसते थे, गाली देते थे, आज आज वही नीतीश कुमार के सामने लील डाउन हो गए। चिराग जी आरोप क्या लगाते थे कि बीजेपी के लोगों ने मेरे पिता का मूर्ति फेंक दिया। चिराग जी आरोप क्या लगाते थे कि बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति बीजेपी के लोगों ने फेंक दिया। बोलते थे ना मीडिया घरानों में, देश के सामने। और चिराग जी ये भी बोले थे रो रो कर, छाती पीट पीट कर, कि मैं उस बीजेपी के नेता का नाम बताऊंगा। हाँ, लेकिन चिराग जी 4 साल या 5 साल हो गए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इंतकाल हुए, आज तक बीजेपी के नेता का नाम बताए? बताइए विनीता जी। जी, जो व्यक्ति ये कहे कि बीजेपी के नेता का मैं नाम बताऊंगा, जो व्यक्ति ये कहे कि मेरे पिता और स्वर्गीय बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति बीजेपी के लोगों ने फेंका, तो मैं 110% में दावा के साथ अंबेडकर और स्वर्गीय रामविलास जी का मूर्ति कभी बीजेपी श्वेत पत्र जारी करे, या नहीं तो चिराग बतावे उस बीजेपी के नेता के नाम। न चिराग अपने पिता का अपमान का बदला नहीं लिया, लेकिन साधु पासवान, आशा पासवान, रामविलास पासवान का खून है। मैं भारतीय जनता पार्टी से और बिहार के बहुजन एक वोट के माध्यम से बीजेपी को बिहार से हम लोग सफाया करने का काम करेंगे। चिराग ने अपने पिता का अपमान सह लिया, चिराग ने अपने पिता का अपमान सह लिया, लेकिन साधु पासवान कभी नहीं सह सकता है बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं वो चुनावी मैदान में जा चुकी है। मुझे लगता है जो न्याय की बात है, दोनों परिवारों के बीच में फैसले की बात है, अब वो एक तरह से जनता के खेमे में जा चुकी है और जनता ही फैसला करेगी। और जल्द ही इसकी तस्वीर साफ होगी, खासतौर से तब जब आप ये जानकारी दे देंगे कि जब आशा पासवान जी हाजीपुर से चुनाव लड़ने जा रही हैं, ये टिकट आपका कंफर्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो एट न्यूज़ नशा टुडे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। ओके, शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।